नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 2026 के भारतीय पर्यटन उद्योग के एक बहुत ही दिलचस्प और बहुस्तरीय इकोसिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, पर्यटन अब सिर्फ बैग पैक करके घूमने फिरने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये अब एक ऐसा विशाल नेटवर्क बन चुका है जो दुनिया के कई देशों को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से आपस में जोड़ता है। तो आइए इस दिलचस्प ताने बाने को करीब से समझते हैं। अब जरा इस अजीब से सवाल पर गौर करते हैं। पहली नजर में देखने पर राजस्थान के इन शानदार प्राचीन किलों, चेन्नई के हाईटेक अस्पतालों और उज़्बेकिस्तान के ताशकंद की एक यूनिवर्सिटी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं दिखता है ना? लेकिन ग्लोबल टूरिज्म के इस नए दौर में ये सब एक ही विशाल श्रृंखला की अहम कड़ियां हैं। ये देखना वाकई रोमांचक है कि कैसे एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन पूरी दुनिया को उसे स्टडी करने और उसके हिसाब से खुद को ढालने के लिए मजबूर कर देता है। इस पूरे इकोसिस्टम को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, 2026 में भारत का टूरिज्म बूम। दूसरा, कुछ खास क्षेत्रीय रत्नों की खोज। तीसरा, बढ़ता हुआ मेडिकल टूरिज्म हब। चौथा, ग्लोबल गाइड्स की शिक्षा। और आखिर में पर्यटन की भाषा। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, 2026 में भारत का टूरिज्म बूम। इसकी शुरुआत इस बात से होती है कि भारतीय उपमहाद्वीप में टूरिज्म का स्केल आखिर कितना विशाल है। सच कहूं तो जब हम भारत की बात करते हैं तो हम किसी एक डेस्टिनेशन की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि अनुभवों के एक पूरे महाद्वीप की बात कर रहे होते हैं। 2026 के इन हाइलाइट्स को ही देख लीजिए। ये ट्रैवल लैंडस्केप अविश्वसनीय रूप से विविध है। एक तरफ धरती का स्वर्ग कश्मीर है अपनी खूबसूरत डल झील के साथ, और लद्दाख का हाई एल्टीट्यूड एडवेंचर है जहां लोग अपनी बाइक्स लेकर पैंगोंग झील तक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शांति की तलाश करने वालों के लिए केएल के शांत बैकवाटर्स और आयुर्वेदिक वेलनेस हैं। और बेशक राजस्थान के शाही किलों और पिंक सिटी का वो राजसी अनुभव भी है। मतलब रोमांच और शांति दोनों का परफेक्ट बैलेंस। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, क्षेत्रीय रत्नों की खोज। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे भारत के अलग अलग क्षेत्र इस तेजी से बढ़ते बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। उदाहरण के लिए ओडिशा टूरिज्म के एक अधिकारी का ये बयान देखिए। ये साफ दिखाता है कि कैसे 575 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 19 वन्यजीव अभयारण्यों और 2 राष्ट्रीय उद्यानों जैसे क्षेत्रीय खजानों को दुनिया के सामने लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब टूरिज्म कोई इत्तेफाक नहीं रह गया है, बल्कि ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। इको रिट्रीट जैसी सफल पहलों के जरिए राज्य इको फ्रेंडली पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। और यहाँ इस इंडस्ट्री का असली विस्तार देखने को मिलता है। एक तरफ तो हमारा पारंपरिक लीजर टूरिज्म है, जैसे ओडिशा के विशाल बीच पर रिलैक्स करना या लद्दाख के पहाड़ों में एडवेंचर खोजना, और दूसरी तरफ एकदम अलग छोर पर है हमारा अगला सबसे अहम विषय, चेन्नई के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में विश्वस्तरीय जीवन रक्षक इलाज पाना, जिसे हम मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। ये जबरदस्त विरोधाभास ही इस पूरे इकोसिस्टम की असली ताकत है। चलिए अब तीसरे पॉइंट, द मेडिकल टूरिज्म हब की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये स्वास्थ्य सेवा एक अरबों डॉलर की बेहद खास इंडस्ट्री में बदल चुकी है। तो सबसे अहम बात यह है कि साल 2022 में ही भारत के मेडिकल टूरिज्म सेक्टर की वैल्यू पूरे 9 अरब डॉलर आंकी गई थी। जी हां, 9 बिलियन डॉलर्स। ये कोई मामूली रकम नहीं है। इस विशाल उद्योग ने 78 अलग अलग देशों से लाखों मरीजों को अपनी ओर खींचा है। ये आंकड़ा इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि ग्लोबल हेल्थ केयर में भारत कितनी अहम और भरोसेमंद भूमिका निभा रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये 4 मूलभूत स्तंभ इस बाजार को इतना सुलभ और ग्लोबल बनाते हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण है लागत। अमेरिका या ब्रिटेन की तुलना में यहाँ इलाज का खर्च उनके 10वें हिस्से से शुरू होता है। दूसरा कारण है केयर की क्वालिटी, जो 839 प्रमाणित अस्पतालों द्वारा दी जाती है। चेन्नई तो जैसे देश की स्वास्थ्य राजधानी ही बन गया है। तीसरा, आसान यात्रा, जिसमें ई टूरिज्म और आयुष वीज़ा काफ़ी मदद करते हैं। और चौथा, सबसे बड़ा फायदा है भाषा। यहाँ के मेडिकल प्रोफेशनल्स और स्टाफ अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। तो कुल मिलाकर दुनिया भर के मरीजों के लिए ये एक बहुत ही तार्किक और बेहतरीन विकल्प बन जाता है। अगर हम सिर्फ चेन्नई की बात करें तो इस शहर के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हर रोज औसतन 150 अंतर्राष्ट्रीय मरीजों का इलाज करते हैं, हर एक दिन। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि एक शहर का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ग्लोबल लेवल पर लोगों के स्वास्थ्य और उनके जीवन को सीधा प्रभावित कर रहा है।
अब हम आते हैं अपने चौथे विषय पर, ग्लोबल गाइड्स को शिक्षित करना। जब भारतीय उपमहाद्वीप में इलाज और छुट्टियां मनाने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही है, तो हमें ये सोचना होगा कि क्या बाकी दुनिया उन्हें सपोर्ट करने के लिए खुद को तैयार कर रही है। इसका जवाब हमें अकादमिक जगत में मिलता है। उज़्बेकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी का ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इस बात का पक्का सबूत है कि इस खास मार्केट के लिए गाइडिंग और ट्रांसलेशन अब सिर्फ एक हॉबी नहीं, बल्कि एक सीरियस एकेडमिक सब्जेक्ट बन गया है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक देश का टूरिज्म दूसरे देश के एजुकेशन सिस्टम को बदल रहा है। यहाँ छात्रों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ट्रेन किया जा रहा है। सबसे पहले उन्हें भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन की गहरी समझ दी जाती है। फिर उन्हें आधुनिक और सस्टेनेबल इको टूरिज्म की शब्दावली सिखाई जाती है। और अंत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए इस पूरी यात्रा के आर्थिक प्रभावों की व्याख्या करना सिखाया जाता है। मकसद ये है कि जब कोई विदेशी भारत आए तो उसे अपनी ही भाषा में एकदम सहज अनुभव मिल सके। और अब हमारे इस एक्सप्लेनर का आखिरी हिस्सा, पर्यटन की भाषा। आइए देखते हैं कि भाषा के इस अंतर को मिटाने के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का टेस्ट कैसे लिया जाता है। इन अगल बगल रखे गए ग्रेडिंग पैमानों को ध्यान से देखिए। हिंदी से उज़्बेक भाषा में सटीक अनुवाद करने के लिए इन छात्रों को कितने कड़े मानकों से गुजरना पड़ता है। और ये कोई नॉर्मल ट्रांसलेशन नहीं है। इसमें टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ जटिल मेडिकल शब्दावली और गहरे सांस्कृतिक संदर्भों को भी हिंदी से उज़्बेक में बिल्कुल सटीकता से ढालना शामिल है। सच में ये काफी चुनौतीपूर्ण काम है। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि भारत का पर्यटन अब सिर्फ देश के विकास की कहानी नहीं रह गया है। ये एक ऐसी लहर है जो उज़्बेकिस्तान के छात्रों से लेकर दुनिया भर के मरीजों तक को प्रभावित कर रही है। जाते जाते एक विचारणीय सवाल छोड़ना चाहूँगा। जब 2026 में ग्लोबल ट्रैवल के ट्रेंड्स इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं, तो दुनिया भर की स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को इस विशाल आपस में जुड़े टूरिज्म इकोसिस्टम के हिसाब से खुद को कैसे ढालना होगा, इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।